नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बॉल इज थ्रोन टुवर्ड्स अ वॉल। एक वॉल है और हम एक बॉल थ्रो कर रहे हैं उसकी तरफ हॉरिजॉन्टली। इसकी वेलोसिटी है हमारे पास 20 मीटर्स पर सेकंड और क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि 0.1 सेकंड्स के बाद जो बॉल है वो स्ट्राइक करती है एट अ पॉइंट x units lower than the original level। तो हमें मालूम करना है कि ये x की यूनिट x का डिस्टेंस x की लेंथ कितनी है। तो अगर आप देखें ये लेंथ और x की ये लेंथ सेम लेंथ्स हैं और अगर आप गौर से देखें तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस है और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमारे पास टाइम और हाइट का जो रिलेशन है वो 2h डिवाइडेड बाई g है अंडर 2h बाई जी और इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे 0.1 इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाय जी की जगह हम 10 पुट कर लेते हैं आसानी के लिए और x फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड को 0.01 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू x। हमारे पास x यहां से आता है 0.05 मीटर्स। सी ऑप्शन हमारा ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, इट फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द थर्ड सेकंड। भी आपको दी गई है इट्स नॉट डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड्स। अब हमारे पास एक बॉल ड्रॉप की गई है और इसके डिफरेंट डिस्टेंसेस हैं। हम एज्यूम करते हैं कि फर्स्ट सेकंड में बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर किया और फिर जब 2 सेकंड पूरे हुए तो इस डिस्टेंस पे आ चुकी थी और तीसरे सेकंड पे वो इस डिस्टेंस पे आ चुकी थी। अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस इन द थर्ड सेकंड, यानी 0 से 1 तक फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट से सेकंड तक सेकंड और सेकंड से थर्ड तक थर्ड। सो हमारा मेन फोकस है ये वाला सेकंड, यानी हमने सारा डिस्टेंस फाइंड नहीं करना, हमने सिर्फ ये वाला डिस्टेंस जो कि 2 सेकंड और 3 सेकंड के दरमियान में गुजरा है ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि हम पहले पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक फाइंड करें और फिर पॉइंट A से लेकर पॉइंट C तक फाइंड करें और फिर AB माइनस यानी डिस्टेंस AB माइनस डिस्टेंस AC करें तो वो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ थर्ड सेकंड आएगा। तो A से B तक फाइंड करने के लिए हम SAB इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर करेंगे और हाफ GT स्क्वायर से हमारे पास T को इस पॉइंट पे हम इसमें 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 10 90 और डिवाइड बाई 2 45। इसी तरह SAC जो है हमारे पास वो हाफ GT स्क्वायर है और इस केस में हमारे पास T2 होगा तो 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू G is 10 यानी 40 डिवाइड बाई 2 is 20। तो हमारे पास 45 माइनस 20 हमारे पास आंसर आता है 25 मीटर्स। क्योंकि हम G को 10 इस्तेमाल करें तो हमारा थोड़ा सा ऑफ है आंसर, लेकिन सही आंसर यहाँ पर 24.5 है जो कि सी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड्स आर इन द रेशियो ऑफ, यानी हमने पहले दूसरे और तीसरे सेकंड में जो डिस्टेंसेस कवर कर रही है एक बॉडी जब हम उसे रेस्ट से ड्रॉप करते हैं तो उनका रेशियो फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि उनका जो डिस्टेंस है वो डिपेंड किस फैक्टर पे कर रहा है। S इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर्ड। तो हमारे पास सिर्फ ये टाइम का वेरिएबल है, बाकी सब चीजें इसमें कांस्टेंट हैं। तो हमारे पास S1 में जो हाफ G इंटू 1 स्क्वायर्ड होगा, S2 में हमारे पास हाफ G इंटू 2 स्क्वायर्ड होगा और S3 जो होगा वो होगा हाफ G इंटू 3 स्क्वायर्ड। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम इन सब का रेशियो निकालें S1 रेशो S2 रेशो S3 तो हमारे पास बाकी टर्म्स जो हैं वो कैंसल आउट हो जाती हैं। सिर्फ बस 1 स्क्वायर प्लस रेशो
2 स्क्वायर यानी 4 और रेशो 3 स्क्वायर यानी 9 बच जाता है, तो 1:4:9 हमारा ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन इज 1/√3। यू हमारे पास है 1/√3। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल हमारे पास है 30 डिग्रीज और हमने फाइंड करनी है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रा करते हैं और आप देखेंगे कि अगर ब्लॉक ऐसे पड़ा हुआ है इसके ऊपर और ये 30 डिग्री है तो इसके ऊपर एक फोर्स mg sin 30 लगेगी और दूसरी इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी जो कि होगी mg cos थीटा इंटू म्यू mg cos थीटा, क्योंकि इसमें कंप्रेसिव फोर्स जो है वो mg cos थीटा है, जो कि हम नॉर्मल केस में जिसे हम म्यू n कहते हैं यानी नॉर्मल फोर्स, जिसको फिर हम mg से रिप्लेस कर लेते हैं, वो इस केस में सिंपली n नहीं है, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स इस जो फोर्स बॉक्स को इंक्लाइंड प्लेन के साथ कंप्रेस कर रही है वो mg cos थीटा है, तो हम n की जगह म्यू mg cos थीटा यूज करेंगे cos 30। तो अगर हम देखें इन दोनों फोर्सेस को हम इक्वेट करें तो आप देखेंगे कि क्या आंसर आता है mg sin थीटा sin 30 माइनस mg म्यू mg cos 30 इज इक्वल टू। तो इस केस में हम अगर देखें, मैं इरेज कर लूं, राइट। सो एम जी जो है हमारे पास दोनों में कांस्टेंट है, तो हम एम जी बाहर निकाल लें और sin 30 माइनस cos 30 डिवाइडेड बाय म्यू कर लेते हैं। तो आप देखें sin 30 हमारे पास 0.5 होता है माइनस cos 30 हमारे पास √3/2 होता है और म्यू हमारे पास √3 है। तो आप देख सकते हैं कि √3 कैंसिल आउट हो गया और 1/2 और 0.5 एक ही चीज है, तो ये 0 हो जाएगा और ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये बॉक्स एक 0 एक्सेलरेशन के साथ नीचे डिसेंड कर रहा है, सो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनर्जी एंड वर्क में से है। अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद अ स्पीड v। एक हमारे पास बॉडी है, इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी v है। एक दूसरी बॉडी जिसका मास कैपिटल M है और ये रेस्ट पे है, उसके साथ इसकी कोलिजन होती है और ये कॉम्पोजिट बॉडी बन जाती है। नेक्स्ट डायग्राम में मैं शो करता हूँ कॉम्पोजिट बॉडी, यानी ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं और हमने फाइंड करनी है इस सारी कॉम्पोजिट बॉडी की वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इक्वेशन है जो इनिशियल मोमेंटम था प्लस m v2 इक्वल्स टू ये v1 जो है क्वेश्चन में जो v है उसके बराबर है, इक्वल्स टू कॉम्पोजिट बॉडी m प्लस m इंटू v। तो हमने ये v फाइंड करना है और हमें पता है कि v2 0 है, तो ये सारी टर्म 0 के बराबर हो जाएगी और हम कह सकते हैं कि mv डिवाइडेड बाय m प्लस m इक्वल्स टू v। तो हमारे पास सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन इसमें b है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बॉडी ऑफ मास m इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट। एक बॉडी है, उसे सर्टेन हाइट से हमने ड्रॉप किया है और हमें कहा गया है कि इसकी वेलोसिटी फाइंड करें जबकि बॉडी अपनी हाफ पोटेंशियल एनर्जी लूज कर चुकी हो। तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी की रिलेशन हमारे पास है mgh और हम देख सकते हैं कि दो कांस्टेंट्स हैं और एक h वेरिएबल यानी लीनियर रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं कि हाफ PE जो होगी वो हमारे पास अवेलेबल होगी एट हाफ h। तो यानी जब हम h को इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करेंगे जब हमारे पास डिस्टेंस h/2 कवर हुआ होगा,
तो इस पॉइंट पे हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी ऑफ जब हम बॉडी को ड्रॉप करते हैं उसकी हम इस तरह फाइंड करते हैं 2gx के x डिस्टेंस है जो उसने ट्रेवल किया होता है। इस केस में हमारे पास वो डिस्टेंस है g अंडर 2gh/2 yes और अंडर द रूट इज इक्वल टू v। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट gh हमारे पास आंसर आया है। तो इस केस में हमारे पास अंडर रूट gh सबसे पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द डिस्टेंस x मूव्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg बाय अ फोर्स वेरीज विद टाइम t एज x इक्वल्स टू 3t² + 40 + 5, यानी डिस्टेंस वेरी कर रहा है विद टाइम। हमें फाइंड करना है पहले 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा। तो ये सिंपल हमारे पास ऑलरेडी रिलेशन गिवन है, हमने कुछ भी डिराइव नहीं करना। 3t² + 40 + 5 और हमने फाइंड करना है x इन 2 सेकेंड्स। फर्स्ट 2 सेकंड में फाइंड करना है, ये x ऑफ t है यानी t पे डिपेंड कर रहा है। तो 3 × 2² 4 होता है, 4 × 2 + 5 हमारे पास 12 + 8 + 5 और इससे हमारे पास मिस्टेक तो हमने नहीं की। 3 × 2² × 4 12 + 8 + 5 इक्वल्स टू 25। ठीक, कोई मिस्टेक नहीं की और ए हमारा ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक बॉडी है, उसका बॉडी का मास 2 kg है और इनिशियली रेस्ट पे है, यानी m हमारे पास 2 kg और vi हमारे पास है 0 मीटर/सेकेंड और डिस्टेंस बॉडी ने जो कवर किया है वो है 3 मीटर्स और हमारे पास एंगल का फोर्स का एंगल जो है 60 है और हमारे पास फोर्स जो लग रही है वो 10 न्यूटन है। तो हमारे पास अगर बॉडी है उसके ऊपर 60 डिग्री की ऊपर फोर्स लग रही है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम फाइंड करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर हो रहा है। तो 10 जो है फोर्स है तो 10 cos 60 हमारे पास 5 आएगा, 10 cos 60 इक्वल टू 5 न्यूटन। 5 न्यूटन फोर्स बॉडी के ऊपर हॉरिजॉन्टली अप्लाई हो रही है। 5 न्यूटन फोर्स से हम फाइंड करेंगे बॉडी की एक्सेलरेशन। हमारे पास एक्सेलरेशन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से आती है। फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन है, मास हमारे पास 2 kg है और हमारे पास एक्सेलरेशन 2.5 मीटर्स/सेकेंड आ गई। 2.5 मीटर/सेकेंड हम इसको नोट कर लेते हैं और हम दोबारा से स्क्रीन को साफ 2.5 मीटर्स/सेकेंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई और a इक्वल्स टू 2.5 मीटर्स/सेकेंड स्क्वायर। और अब हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है vf² - vi² इक्वल्स टू 2as। इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन 2.5 है, डिस्टेंस 3 है, vi हमारे पास 0 है और फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है vf²। तो हमारे पास vf इक्वल्स टू अंडर रूट 2 × 2.5 × 3, 2 × 2.5 5 होता है, 5 × 3 15, अंडर रूट 15 हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mvf² इक्वल्स टू 1/2 × 2 × 15 अंडर रूट स्क्वायर्ड। तो 1/2 कट जाएगा और 15 स्क्वायर्ड से हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बॉडी ऑफ मास 1 kg इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट जो कि 40 सेंटीमीटर्स है, यानी 0.4 मीटर हाइट से एक बॉडी को ड्रॉप किया गया है। हाइट हमारे पास 0.4 मीटर्स है और हमारे पास जो कंप्रेशन हुई है स्प्रिंग की वो हमारे पास 0.1 मीटर है, यानी 10 सेंटीमीटर्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया 0.1 मीटर्स में। और मास हमारे पास बॉडी का है
1 kg। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एंड पॉइंट पे पहुंचते वक्त बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी एग्जॉस्ट हुई है, या सपोज हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बराबर होगी इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी पे। सो हम कह सकते हैं कि mgh इक्वल्स टू 1 kg इंटू 10, g की वैल्यू में 10 ली यहाँ पर, और h जो है वो हमारे पास 0.4। तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 4 थी पॉइंट ए के ऊपर, और यही हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी पॉइंट बी के ऊपर। सो हम कह सकते हैं कि राइट कि स्प्रिंग के ऊपर कंप्रेशन जो काइनेटिक एनर्जी यूज हुई है के ई वो बराबर होगी जो स्प्रिंग की अपनी इक्वेशन है एनर्जी की हाफ के एक्स स्क्वायर। इसमें हमने के फाइंड करना है, एक्स हमें पता है जो कि है 0.1 स्क्वायर, के 1/2 इक्वल्स टू 4। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 0.1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू के इज इक्वल टू 800। हमारे पास आंसर आ गया है 800 न्यूटन पर मीटर। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास on breaking 500 kilojoule of heat was produced when a vehicle was stopped। यानी एक व्हीकल थी, उसका मास हमारे पास था 1600 kgs, और जब उसको रेस्ट में लाया गया तो ब्रेक्स के अंदर जो टोटल उसकी हीट प्रोड्यूस हुई, यानी इंटायरली जो ब्रेकिंग फोर्स थी वो हीट में कन्वर्ट अगर हुई, तो हीट की जो एनर्जी थी उसको उसने रिप्रेजेंट किया है 500 किलो जूल्स में। तो हमने फाइंड करनी है उसकी वेलोसिटी ब्रेक्स लगाने से पहले। तो हमें पता है कि क्योंकि हीट एक एनर्जी है, और अगर ब्रेक्स के दौरान हीट ही ओनली एनर्जी क्रिएटेड थी, यानी कोई और एनर्जी क्रिएट नहीं हुई, तो हमें पता चलेगा कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो हीट में कन्वर्ट हो गई होगी। तो 500 किलो जूल यानी इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू हाफ। m जो है हमारे पास वो 1600 kgs है, और v हमने फाइंड करनी है। तो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे v की, और हमारे पास 1000 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1600 इक्वल्स टू v स्क्वायर है, और इसका अंडर रूट लेना है। हमारे पास आंसर है 25 मीटर्स पर सेकेंड v। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ पेंडुलम बॉब इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इन अ मैनर दैट इट गेन्स अ हाइट ऑफ 0.5 मीटर्स। बस एक पेंडुलम है, डिस्प्लेस कुछ इस तरह से किया गया है कि वो एक हाइट गेन कर लेता है 0.5 मीटर्स की, और उसके बाद उसको एक वेलोसिटी इनिशियल दी जाती है 3 मीटर्स पर सेकेंड की। सो हमारे पास 0.5 मीटर की हाइट हमने रेस की इसकी। तो हमें पता है कि जब किसी बॉडी की हाइट 0.5 मीटर हम रेस करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इंक्रीज हो जाती है उस बॉडी की बाय 2 into 10 20 and 20 into 0.5, that is half। so हमारे पास 10 जूल्स एनर्जी उसकी इंक्रीज हुई। अब इनिशियल पॉइंट से उसको एक वेलोसिटी मिली 3 मीटर्स पर सेकेंड की, जिसने उसकी एनर्जी को और इंक्रीज किया हाफ, और मास है हमें एक्चुअली इसका मास नहीं गिवन इसका, तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ m ही पुट करेंगे।
सॉरी 2 मैंने गलती से पुट कर दिया, m तो इसका हमारे पास, मैं दोबारा कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। हमारे पास एक पेंडुलम है और इसको हमने रेज किया एक हाइट 0.5 मीटर्स, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई mgh। m हमारे पास नहीं गिवन, तो हम इसको m इंटू g 0.5 है, तो हमारे पास 5m इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई, राइट। और नेक्स्ट हमारे पास है इसको इस पॉइंट पर, पॉइंट ए क्यू पर एक्स्ट्रा एनर्जी मिली 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की वजह से, जो कि है हाफ m इंटू 3 स्क्वेयर, यानी हाफ m इंटू 9/2m हमारे पास इसकी एक्स्ट्रा वेलोसिटी आ गई। तो हम इसको ऐड करें 9/2m प्लस 5m, तो हमारे पास फाइनल पॉइंट पे हाफ mv स्क्वेयर टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। हम इक्वेशन में से m को कैंसिल आउट कर लेते हैं और हम 4.5 प्लस 5 इज इक्वल टू 1/2v स्क्वेयर, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास 9.5 इंटू 2 आ जाएगा इक्वल्स टू v स्क्वेयर, और हमारे पास 9.5 इंटू 2 से हमारे पास आएगा 19, और 19 का अंडर रूट होता है 4.35, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है P ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m एट हाइट 50 मीटर अबव द ग्राउंड इज 100 जूल, यानी हमारे पास h इज इक्वल टू 50 के ऊपर E जो है वो 100 जूल्स है। तो इसकी इक्वेशन अगर हम लिखें mgh इज इक्वल टू 100, g हम 10 सपोज कर लें और h हमें पता है 50 है, तो इससे हम मास फाइंड कर सकते हैं बॉडी का। बॉडी का मास हमारे पास आएगा m इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 0.2, और मास हमारे पास आ गया, तो हमें भी फाइंड करना है mgh, जिसके लिए हमारे पास 200 जूल्स हो, h फाइंड करना है। दिस इज अननोन हमारे पास, और g हम अगेन 10 लेंगे, m हम 0.2 जो हमने फाइंड किया इज इक्वल टू 200। अच्छा, तो x हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल टू 200, और x इज इक्वल टू हमारे पास 100 आ जाएगा, तो x 100 बी इज द करेक्ट आंसर।